अंधी दौड़ में मैं क्यों पड़ा हुआ हूँ? मन बार-बार कुछ न कुछ माँगता रहता है। मन को तृप्त फिर करने की फिर दौड़ में क्यों पड़े हो तुम? अंधी दौड़ में मैं तो तुम कहाँ पड़े हो? पूरी दुनिया पड़ी है। तुम थोड़ी अकेले हो रेस में। ये तुम्हारे अगल बगल जो सब लोग हैं वो कौन है? वो भी वही तो काम कर रहे हैं। कोई अलग चीज से भरना चाहता है, तुम अलग चीज से भरना चाहते हो। मैंने क्या कहा? हर चीज वासना का हिस्सा है। जब तुम समाधि भी मांगते हो ना, वो भी वासना का हिस्सा है। लेकिन पहले दिन तुम्हें समाधि की वासना पकड़वानी पड़ती है। तभी तो ये जो छोटी मोटी वासना है ना, उससे तुम थोड़ा ऊपर उठने को राजी हो जाते हो। तुम उस चीजों के पाछड़ जो पागलपन था, पैसे के पीछे जो पागलपन था, किसी और चीज के लिए पागलपन था। एक पागलपन स्वामी जी मेरे में ये भी है कि दुनिया बड़ी खराब है, इसे भी बदलना चाहिए। फिर ये सारे राजनीति भी बड़े खराब हैं, ये खराब है, वो खराब है, इन सबको बदलना चाहिए। क्या खराब है दुनिया में? स्वामी जी, युद्ध हो रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये सब देख कर के मुझे बड़ा खराब लगता है। अब ये वासना पकड़ गई है कि काश कोई दिन आए कि मैं इन सबको भी बदल दूँ, और मैं जो हूँ एक आम इंसान, वो तो बदल नहीं सकता। ये बड़ी खतरनाक वासना है स्वामी जी, सच में। और मैं रोज़ यही सोचता हूँ कि काश ये कैसे बदले, कैसे बदले। देखो, पहली बात तो बिल्कुल तुम्हारे तरह ही मेरे ख्याल थे, इसलिए कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं भी यही सोचता था कि सब ठीक कर लो। मैं अकेला नहीं, लेकिन किसी तरीके से ये ठीक हो जाए। मैं नहीं तो कोई और जो है ये नेतृत्व ले और पूरी दुनिया को ठीक करे। और मैं तुम्हें कहूँ, मुझे सब कुछ बिल्कुल सटीक और ठीक दिखाई पड़ रहा है। तब स्वामी जी, तुम इतना मेरी क्या आंखों हुआ है, इतनी तुम मेरी भूखमरी आंखों है। नहीं नहीं, तुम मेरी आंखों पे भरोसा करोगे या अपने आपकी आंखों पे भरोसा करोगे? पहले वो मुझे आपकी बताओ। आपकी लेकिन फिर स्वामी जी, इतनी भूखमरी, इतना भ्रष्टाचार, ये सब क्यों है? वो बर्बरी की कहानी सुनी है ना? बर्बरी महाभारत में, पता है? जी 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 स्वामी जी, पता है। बर्बरी, जब उन्होंने उस अपना सर जब दे दिया था। जब उसको पूछा गया कि क्या देखा, क्या युद्ध के अंदर आपने देखा क्या, कैसे अर्जुन सबको मार रहा था, कैसे दुर्योधन की जंगा टूटी, कैसे बहुत कुछ हुआ, तो बर्बरी ने क्या उत्तर दिया पता है? कि क्या तुम दूसरे पात्रों की बात कर रहे हो? यहां सिवाय कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं। बस उसी का सुदर्शन चक्र चल रहा था, वही चल रहा था, वही थे, और कुछ था ही नहीं। एक दिन तुम्हें भी वही दिखाई पड़ेगा कि भाई ये जो दंगा कर रहा है वह भी वही है, दंगा करवा रहा है वह भी वही है। स्वामी जी, जो भ्रष्ट लोग एकदम ऊपर अरे बैठे वो हैं, भ्रष्ट भी वही है, उसमें परमात्मा कम थोड़ी होता है। भ्रष्ट लोगों में परमात्मा कम होता है, आपको बोला किसने? चोर लोगों में परमात्मा थोड़ा कम होता है, ऐसा कहा किसने आपको? समझ लो मेरी बात को। हजारों लाखों लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा जो होता है, अब अर्जुन से बड़ा हथियार तुम कहां पाओगे? उसमें तुम क्या समझते हो, कम हो जाता है परमात्मा? उसकी मात्रा, डेंसिटी कम हो जाती है क्या? बिल्कुल 100, रावण में उतना ही है 100% जितना राम में था। इस बात को समझो। लेकिन वो बर्बरी की तरह आंखें चाहिए जो देख सके कि वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर ये झंझट में पड़ेगा नहीं कोई, फिर बात समाप्त हो जाती है। यहां कुछ गलत है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं, आज वापस दोहरा रहा हूं, तुम्हारी डिक्शनरी में एक ही शब्द गलत है और वो शब्द है गलत। निकाल देना उसको, काट देना उस शब्द को, शब्दावली से गलत शब्द को काट देना, क्योंकि यहां गलत कुछ हो नहीं सकता है। अगर वही है तो गलत कैसा? हाँ, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, वो बर्बरी की तरह की आंखें नहीं है कि तुम उसे देख पाओ। रावण में भी उसे देख पाओ, शत्रु में भी उसे देख पाओ, दुर्योधन में भी उसे देख पाओ।
वो आंखें नहीं है अभी तुम्हारे पास, बस वही आंखें उपलब्ध करनी है, सारी साधनाएं इतनी है, वही आंखें तुम्हें फिर से मिल जाए और तुम उस आंखों से, उस चश्मे से देखो, तो सिवाय उसके कुछ दिखेगा नहीं। जिस दिन तुम्हें बात साफ हो गई, वो अभी अभी गीत नहीं लगाया था, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। अब जब रब दिखने लगेगा कण कण में, उसकी झलक मिलने लगेगी, फिर एक बात पक्की है, यस कभी कहेगा नहीं कि ये गलत है। यस के जीवन से नो निकल जाएगा, सिर्फ यस बचेगा कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल सटीक चल रहा है, और यहां तक दिखाई पड़ेगा कि ये जो भी हो रहा है उनकी मांगों के कारण हो रहा है, उन्होंने मांगा था इसलिए हो रहा है। अब ये थोड़ा देखना थोड़ा कठिन है, लेकिन वो भी दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। वो केवल अपने लिए दिखता है स्वामी जी की। मुसीबत में फंसता हूँ तो पता चलता है, अरे ये तो मेरी खड़ी की गई है। जब देखो, जब अपने लिए अगर वो दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा है या समझ में आ रही है बात, तो एक दिन बात साफ हो जाएगी ना। जो नियम मेरे लिए है वो तुम्हारे लिए भी है, किसी और के लिए भी लेकिन है। स्वामी जी कोई ये मांग थोड़ी ना करता है कि कोई आतंकवादी किसी को बम से उड़ा दे, ऐसी मांग थोड़ी ना करता है कि एक इंसान सोच रहा हो कि एक आतंकवादी आए मुझे बम से उड़ा दे। लेकिन फिर भी आतंकवादी आते हैं, बम धमाके करते हैं, कितना कुछ होता है। मैंने क्या कहा कि कुछ बातें हैं ना, मैं शब्दों से नहीं समझा पाऊंगा। जब तक वो रब दिखेगा नहीं ना, जी तब तक तुम मैं कितना ही समझाओ उसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यहां उसके सिवा कुछ नहीं है। इस बात को समझो पहले। तुम गलत में किसको डालोगे? कीचड़ को गलत में डालोगे और कमल को सही में डालोगे। बिना कीचड़ के कमल नहीं हो सकता, इस बात को पहले समझ लो ठीक से। कीचड़ नहीं होता तो इस जगत में कमल भी नहीं होता। जी साफ पानी में नहीं उगता है कमल, तो अब कीचड़ को कैसे गलत कहोगे? ये सब कुछ उसी परिप्रेक्ष्य में चलता है। तो तुम थोड़े ध्यान में गहरे जाओ, बात साफ होने लगे, दिखाई पड़ेगा। तुम जिस से नाराज हो ना, उन सबको धन्यवाद करोगे, आज नहीं तो कल। ये मैं वादा करता हूं तुम्हें। स्वामी जी अभी तो मैं ध्यान में ही और गहरा हूं। बस मुद्दे की बात यही है जी, मुद्दे की बात यही। शब्दों से, प्रश्नों से ध्यान ना करने के चक्कर में मत पड़ना, ध्यान से बचना मत। कभी कभी हमारे तर्क, हमारे प्रश्न, हमारी चालाकियां इसी संदर्भ में होती है कि कैसे कर कोई स्वामी जी ऐसा उपाय बता दे कि मुझे ये उठ के सुबह में कुछ करना ना पड़े, हु करना ना पड़े या बैठना ना पड़े। ऐसी चालाकियां करता है मन, इसलिए ऐसे अटपटे प्रश्न खड़े करते हैं। वो फंसना मत उसकी बातों में। मैं कुछ भी कहूं, तुम दवाई जारी रखना, बस मैं इतना ही कह रहा हूं। डॉक्टर इतना ही कह रहा है। डॉक्टर कितनी अटपटान बातें करे, उल्टी सीधी बातें करे, डॉक्टर की बातों को 2 घड़ी साइड पे रख लेना, उसको इस कान से डालना, इस कान से निकाल लेना। लेकिन डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, रोज 1 घंटा, वो चुकना, वो परिणाम ले आएगी। जी धन्यवाद स्वामी जी।